नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। शराबबंदी पर तमाम आलोचनाओं के बीच सीएम नीतीश कुमार अपने फैसले पर न सिर्फ अटल हैं बल्कि शराब के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में भी हैं। पुलिस और अधिकारियों को दो टूक संदेश दिया जा चुका है। न सिर्फ शराब माफिया और शराब तस्करों पर कार्रवाई हो रही है बल्कि भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई ताबड़तोड़ की जा रही है। कार्रवाई इतनी बड़ी कि उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त किया जा रहा है। और बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर मद्य निषेध विभाग के 5 कर्मचारी सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं। जी हां, ये मद्य निषेध विभाग के 5 कर्मचारी सेवा से बर्खास्त किए जा चुके हैं। 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल सेवा से बर्खास्त हो चुके हैं। अब ये कार्रवाई बर्खास्तगी तक होती हुई भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। 7 कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी पर भी रोक लगा दी गई है। तो मद्य निषेध विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई होती हुई और बड़ी कार्रवाई देखिए किस रूप में कि 5 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। 7 ऐसे कर्मचारी हैं जिनके वेतन में बढ़ोतरी पर या वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। और अब ऐसे में मद्य निषेध विभाग इन बड़ी कार्रवाइयों को कर रहा है। जांच चौकी पर देखिए किस तरीके से आपकी मुस्तैदी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं की गई, और यही वजह है कि इनकी तरफ से खामी पाए जाने के बाद कार्रवाई की जा रही है। सिपाही सुशील कुमार और राजकुमार पर जब्त गाड़ी के इस्तेमाल करने का आरोप। जब्त गाड़ी के इस्तेमाल के मामले में 3 आरोपी सेवा से बर्खास्त किए जा चुके। राजकुमार की 5 वर्षीय वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। 8 फरवरी को पटना पुलिस के 21 सिपाही सेवा से बर्खास्त किए गए थे। ऑपरेशन क्लीन अप के तहत पटना पुलिस एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है और 5 सिपाही पर शराब सेवन करने पर एक्शन लिया गया। ये वो तमाम कार्रवाइयां हैं जो बता रही हैं कि शराब बंदी को सफल बनाने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक के तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और यह बड़ा और कड़ा संदेश दिया जा रहा है, जिसमें आज एक बार फिर से मद्य निषेध विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। 5 लोगों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। 7 लोगों के वेतन में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए, एक सिपाही पर सरकारी गाड़ी से ईंधन चोरी करने का आरोप लगा। छपरा के रिविलगंज में ड्रोन देखकर शराब माफियाओं में हड़कंप किस तरीके से मचा हुआ है, ये वो कार्रवाइयां हैं। ड्रोन कैमरे की तस्वीरों के आधार पर शराब के कई ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। तस्वीरों के आधार पर शराब माफियाओं पर कार्रवाई की तैयारी की जाती है और उसके बाद धावा बोला जाता है। नालंदा में मौत बांटने वालों के ठिकानों पर बुलडोजर चला और ये वो तमाम कार्रवाइयां हैं जो इस वक्त शराबबंदी को सफल बनाने के लिए और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के तौर पर सामने आ रही है। और पटना से हमारे सहयोगी संजय इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, कार्रवाई पहले भी हो रही थी लेकिन अब ये कार्रवाई का दायरा बढ़ रहा है। जहां पर ड्रोन की मदद से कार्रवाई तेज हो रही है, वहीं अगर पुलिस विभाग इस महकमे के जिनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी है उनकी संलिप्तता पर अब उनकी नौकरी भी जा रही है। जी बिल्कुल विभाग देखिए, और खासकर जो मद्य निषेध विभाग है जिसके ऊपर सारी जिम्मेवारी सौंपी गई है, और मद्य निषेध विभाग को प्रभावी बनाने के लिए ही जो यहाँ पर अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से विभाग की जिम्मेवारी सौंपी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और खुलकर काम करने की छूट दी गई। तो सबसे ज्यादा फोकस ये रहा, जो उन्होंने आकलन किया के पाठक ने, तो पाया कि विभाग में जो भ्रष्टाचार है और विभाग की शिथिलता है वो शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के रास्ते में आड़े आ रही है। तो ऐसे में जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी है, जो भ्रष्ट कर्मी, उनको पहले ही नसीहत दी गई और आगाह किया गया कि वो अपनी आदतों से बाज। लेकिन समय समय पर जो घटनाएं सामने आती है उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। 5 जो कर्मी थे, जिसमें एक इंस्पेक्टर रैंक के उपाध्याय इंस्पेक्टर थे, 2 सब इंस्पेक्टर थे और इसके अलावा जो कांस्टेबल थे 2, उनको तत्काल सेवा से बर्खास्त किया गया। उनके खिलाफ गंभीर आरोप, तो शराब की गाड़ियों को पकड़ते हैं, वहाँ उनसे शराब रिकवर करते हैं और उसी गाड़ी से वो बैठकर झारखंड चले जाते हैं, वहां बैठकर होटल में शराब पीते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था, तो उसमें नवादा के 3 लोगों को सस्पेंड किया गया।
उसके अलावा जो शराबबंदी कानून है उसकी जांच के एवज में पैसे की उगाही कर रहे थे कैमूर में एक इंस्पेक्टर, उनको सस्पेंड किया गया। तो निश्चित तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की है के पाठक के नेतृत्व में मद्य निषेध विभाग ने कि अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो आप समझ जाइए, क्योंकि आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, जो आरोप अब तक संजय लगते रहे थे कि अब बिना इस महकमे के साथ के या फिर इसके सपोर्ट के ये संभव नहीं है, इस बात को इन कार्रवाइयों ने पुष्ट भी कर दिया है कि संलिप्तता तो रहती है, कहीं ना कहीं ढीलापन लचीलापन है जिसका फायदा शराब तस्कर उठा रहे थे। इससे पहले पटना में 11 ऐसे ही पुलिस महकमे के लोगों की और 21 संख्या जो है वो लगातार इस रूप में सामने आती रही कि 21 पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है, 7 फिर एक बार किया गया है। तो ये सीधा मैसेज और कड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि अब आर पार के मूड में है सरकार। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है कि जो भी सरकारी कर्मी हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि शराबबंदी कानून को वो प्रभावी बनाए। और ऐसे में पटना में जो शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई हुई थी, 5 ऐसे पुलिस वाले थे जो शराब का सेवन कर रहे थे और केवल सेवन करने के आरोप में उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा मैसेज, एक कड़ा मैसेज सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शराबबंदी कानून को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका उल्लंघन। और खासकर जो सरकारी सेवा में लोग हैं उन्हें हर हाल में इसका अनुपालन करना होगा, क्योंकि उनका मैसेज दूसरे लोगों में जाएगा। बिल्कुल, और आम जनता का विश्वास जीतना भी बड़ी एक चुनौती इस वक्त, और के पाठक को जिम्मेदारी देने के साथ अब ये सख्ती जो है इस रूप में सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो शराब पर सरकार अब आर पार के मूड में है, हाल की कार्रवाई से तो यही लगता है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि न सिर्फ शराब माफिया, शराब तस्करों पर कार्रवाई इस वक्त हो रही है, बल्कि शराबबंदी पर लापरवाही बरतने वाले सरकारी कर्मचारी हों या फिर अधिकारी हों, उन पर भी कानून का डंडा बराबर चल रहा है। मद्य निषेध विभाग के 5 कर्मचारी सेवा से बर्खास्त कर दिए जाते हैं, जिसमें 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर समेत 5 कर्मचारी बर्खास्त हो चुके हैं। विभाग के 7 कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। डोभी जांच चौकी पर तैनात 6 कर्मचारियों की 2 वेतन वृद्धि पर रोक लग चुकी है। तो शराब के खिलाफ सरकार के अभियान में ड्रोन सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है। जी हां, मुंगेर के दियारा की तस्वीर हम आपको देखिए इस वक्त दिखा रहे हैं। ये वो दियारा का इलाका है जिसे दुर्गम माना जाता है, यहां पर पहुंचना आसान नहीं होता है और इसी वजह से इन इलाकों का माफिया या शराब तस्कर बड़ी आसानी से इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन ड्रोन के इस्तेमाल की वजह से अब इन पर आसमान से नजर रखी जा रही है, कार्रवाई लगातार हो रही है। तस्वीरें आपके सामने है जहां खेत में फसल के बीच, जहां पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी, फसल के बीचों बीच शराब की भट्टियों का संचालन किया जा रहा था, लेकिन ड्रोन की नजर से यह बच नहीं पाया। और ड्रोन ने जैसे ही इन तस्वीरों को कैच किया है, उसके बाद पुलिस महकमा इसे लेकर कार्रवाई करने लगता है। दियारा में संचालित 4 भट्टियों को ध्वस्त किया गया, 1200 लीटर जावा महुआ को नष्ट किया जाता है और उसकी तस्वीरें ही, कार्रवाई की तस्वीरें ही आपके इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। मुख्यालय द्वारा प्रोवाइड किया गया था ड्रोन, इसके माध्यम से उत्पाद विभाग और ALTF की टीम के माध्यम से पूरे दिन रिवर पेट्रोलिंग और ड्रोन के माध्यम से दियारा क्षेत्र में छापामारी की गई। ये थाना मुफस्सिल के अंतर्गत हेरू दियारा, सीताकुंड दियारा, तारापुर दियारा, मनियारचक दियारा में किया गया, जिसमें हेरू दियारा से 4 भट्टी ध्वस्त किया गया और 1200 केजी जावा गुड़ नष्ट किया गया। उधर किशनगंज में भी उत्पाद विभाग का ड्रोन का इस्तेमाल जो है इस विभाग में साफ नजर आ रहा है। महानंदा नदी से सटे दियारा क्षेत्र के दूर दराज के इलाकों में ड्रोन की सहायता से 500 लीटर देसी शराब और शराब बनाने के उपकरणों को पहले बरामद किया गया और फिर उसके बाद इसे नष्ट किया जाता है। इस कार्रवाई से इलाके के शराब माफियाओं में देखिए हड़कंप मच गया है, कारोबारी इलाके छोड़कर फरार हो गए हैं। उत्पाद अधीक्षक ने यह बताया कि ड्रोन की मदद से इलाके में हो रही शराब की तस्करी पर नजर रखने में काफी आसानी हो रही है। अब ये महानंदा का क्षेत्र है, कंकई नदी का क्षेत्र है। इन इलाकों में नदी के अलावा भी अवैध शराब की लोग बनाते हैं
जिसके पर सख्त कार्रवाई की गई है और आगे पूरे एरिया को निरीक्षण किया गया है, जिसमें अवैध शराब का भी जो लोग गाड़ के रखे हुए थे ज़मीन में उनको भी ध्वस्त किया गया है, आगे भी होता रहेगा। तो वहीं सुपौल में उत्पाद विभाग की लगातार छापेमारी से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। गुप्त सूचना पर किशनपुर थाना इलाके के मेहासिमिर में उत्पाद अधीक्षक ने छापेमारी की, जहां 3 शराब तस्करों से 4 पेटी महंगी शराब को बरामद किया गया। गिरफ्तार शराब तस्कर इलाके में होम डिलीवरी का काम कर रहे थे। घर घर ये शराब पहुंचाई जाती थी इनकी तरफ से। उत्पाद विभाग की सक्रियता की वजह से देर रात इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वो लड़का भी है, हाँ वो कंफर्म है, उसके फोन में। तो चाहे नालंदा का इलाका हो, बक्सर का इलाका हो या फिर सिवान, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन के साथ साथ वोट के जरिए भी नदी और दियारा इलाके में निगरानी और चौकसी बढ़ती जा रही है। तस्वीर देखिए कैसे एक एक करके वाहनों की जांच तो हो ही रही है, साथ ही साथ अब नाव का सहारा लिया जा रहा है। नदी के रास्ते शराब की तस्करी न कर पाए, नेपाल से शराब को बिहार में न लाया जाए, इस वजह से अब बोट का सहारा लिया जा रहा है और बोट के जरिए अब इन जगहों पर, इलाकों पर नजर रखी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने है जहां पर उत्पाद विभाग की टीम और सिवान पुलिस दरौली नदी सहित यूपी से सटे दियारा के इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है, ताकि यूपी से शराब सिवान के रास्ते बिहार में न पहुंचे। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह। शराब को लेकर सिवान उत्पाद विभाग और सिवान पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जहां बिहार यूपी के बॉर्डरिंग इलाका पर पूरी तरह से पुलिस की तैनाती की गई है, तो वहीं अब शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए बोट का सहारा लिया जा रहा है। यानी अब नदी के सहारे अगर शराब तस्कर या शराब कारोबारी अगर शराब की खेप लाते हैं तो उन पर नज़र रखने के लिए अब बोट का सहारा लिया जा रहा है। यानी रास्ते और अब नदी के सहारे किसी भी तरह से कोई शराब माफिया शराब की खेप सिवान में नहीं ले जाए, इसको लेकर उत्पाद विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस लगातार नदी और दियारा इलाके में बोट के सहारे नज़र रखना शुरू कर दी है। शराब पूरी तरह से सिवान में शराबबंदी हो, उसको लेकर अब उत्पाद विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस पूरी तरह से कमर कस रखी है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और आज से आरजेडी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव इस सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, जिससे सभी जिलों के पदाधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं और पटना में शुरुआत के बाद सभी जिलों में डिजिटल रूप से इसकी शुरुआत हो जाएगी। आरजेडी के सदस्य बनाए जाने के लिए 10 रुपए का शुल्क रखा गया है। राबड़ी आवाज से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। राष्ट्रीय जनता दल में सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसकी शुरुआत लालू प्रसाद यादव खुद करेंगे। और आपको बता दें कि आज से राष्ट्रीय जनता दल की जो सदस्यता अभियान की जो शुरुआत है वो लालू प्रसाद यादव यहाँ पे अब राबड़ी आवाज से करने वाले हैं और ये सदस्यता अभियान डिजिटली माध्यम से शुरू किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव आज यहाँ से जब शुरुआत करेंगे सदस्यता अभियान की, तो एक लिंक जो है वो इस तमाम जिलों में भेजा जाएगा जहाँ पे आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो सदस्य बनना शुरू करेंगे। और जिस ढंग से तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी को A to Z की पार्टी बनाना है, तो इसे लेकर के आरजेडी की कोशिश है कि तमाम लोगों को, समाज के हर वर्गों को इसमें शामिल किया जाए। हालांकि आरजेडी ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है कि कितनी संख्या में बनाई जाएगी, लेकिन कोशिश इस बात की है कि लाखों की संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा जो सदस्य आरजेडी के हैं वो बने और पार्टी को हर जिले में मजबूती दी जाए। इसके साथ साथ आरजेडी की तैयारी ये है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये भी तय हुआ कि देश के लगभग तमाम जो राज्य हैं वहाँ पे आरजेडी जो है अब चुनाव लड़ना चाहती है। इसे लेकर के सदस्यता अभियान जो है और ज़्यादा चलाया जाएगा। तो आज से लालू प्रसाद यादव सदस्यता अभियान की शुरुआत खुद करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पार्टी से जोड़ें ताकि पार्टी को मजबूती दिया जा सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में लोगों की जिंदगी चचरी के सहारे कट रही है। जी हां, बागमती नदी में तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी में चचरी का निर्माण कराया गया है, जिस पर स्थानीय लोग किसी तरह से यात्रा करते हैं। चचरी के सहारे नदी पार करना काफी खतरनाक है। इसके बावजूद लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के बेलसन प्रखंड के चंदौली गांव में, और आप चंदौली गांव की तस्वीर देख सकते हैं। बागमती नदी चंदौली गांव से होकर गुजरती है और चंदौली घाट है यह, और घाट के उस तरफ तकरीबन 1 दर्जन ऐसे गांव हैं जहां के लोगों का बेलसन प्रखंड मुख्यालय में आना जाना प्रत्येक दिन का रहता है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, चंदौली जो यह घाट है, यहाँ पर हर साल बांस की चचरी का निर्माण कराया जाता है, जिस बांस की चचरी के जरिए लोग आवागमन करते हैं। और यह बेहद खतरनाक है, क्योंकि जो बांस की चचरी का पुल होता है वह हर साल यहाँ पर जन सहयोग से लोग बनाते हैं। और चचरी की स्थिति आप देख सकते हैं, इस पर बाइक भी आ रही है और बड़ी तादाद में लोग आने जाने का काम करते हैं, क्योंकि चचरी पुल जो है वो काफी कमजोर होता है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन लोगों के सामने यह मजबूरी है कि चचरी पुल का सहारे उनको हर साल आवागमन करनी पड़ती है, क्योंकि पुल का निर्माण कार्य यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोग चचरी पुल का निर्माण करके आवागमन को पूरा करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी परेशानी होती है। बाबा, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होता है। हम लोग का दायर में तो बंद हो जाता है। बंद हो जाता है? हाँ, रास्ता बंद हो जाता है जी। तो कैसे आते जाते हैं? डेंगी से। डेंगी से आते जी। काफी ही परेशानी होती है, देख सकते हैं आप तस्वीर में, क्योंकि वहाँ हजारों गांव है, हजार की मतलब आबादी है, और काफी ही मतलब परेशानी होती है, क्योंकि नाव का सामना करना पड़ता है। आने वाले समय में चचरी का निर्माण किया जाता है और चचरी पर लोग सहारे आते हैं, जान जोखिम पर लगाकर, और चचरी पे इस पार उस पार करते हैं। तो यहाँ से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। चचरी से जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे पानी अधिक हो जाता है तो नाव पे थोड़ा जाने आने में दिक्कत होता है, जिससे लगभग सालाना 1 दर्जन से लोग अधिक मृत्यु हो जाती है, सिर्फ सालाना खाली डूबने से। अच्छा। और पुल निर्माण हो रहा है, उसमें थोड़ा धीमी गति से हो रही है, इसके वजह से थोड़ा और परेशानी हो गई है, लेकिन पुल बन जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। परेशानी तो है सर। परेशानी है क्या? किस तरीके का परेशानी होता है? अब पुल बन जाती तो अच्छा रहा, अब तो चचरी है। अच्छा। गोर में चोट लगा हुआ है, बहुत परेशानी होती है, डर भी लगता है। चचरी जो पुल है वो काफी खतरनाक है, और बागमती नदी में हर साल जब पानी का जल स्तर कमी होता है तब चचरी का लोग निर्माण करते हैं, और इस चचरी निर्माण के जरिए ही लोग आवागमन अपनी पूरी करते हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। बोधगया में निगमा मोनलम पूजा का समापन हो गया है। अंतिम दिन बौद्ध भिक्षुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। ये पूजा विश्व शांति के लिए की जाती है। कोरोना की वजह से इस साल सिर्फ 4 दिन की पूजा ही हुई, जिसमें 400 बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। जमुई के खेरा इलाका कभी नक्सल घटनाओं के लिए चर्चा में हुआ करता था, लेकिन अब खेरा गांव के हाई स्कूल मैदान में बिहार के अलग अलग जिलों से आए दर्जनों लड़के और लड़कियां भविष्य संवारने के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल खेरा के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अरुण कोरोना काल में सेना और बिहार पुलिस की बहाली के लिए ट्रेनिंग देने की शुरुआत करते नजर आए, जहां अलग अलग जिलों के दर्जनों लड़के और लड़कियां हर दिन पहुंचते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।